तो सवाल यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन एक नई वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व व्यवस्था बना रहे हैं? आज हम रूसी राष्ट्रपति के साथ हुए एक बहुत ही खास इंटरव्यू की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि दुनिया को लेकर उनका नजरिया क्या है और भविष्य के लिए उनके प्लान्स क्या हैं। देखिए, इस इंटरव्यू की शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है, दोस्ती। ये सिर्फ सियासत नहीं है, बल्कि एक गहरा पर्सनल रिश्ता है जो भारत और रूस के बीच दशकों से चला आ रहा है। और असल में यही वो बुनियाद है जिस पर पुतिन का पूरा जियोपॉलिटिकल विजन टिका हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दोस्ती की जो दशकों में बनी है। ये भू राजनीति के पीछे की पर्सनल केमिस्ट्री है। देखिए, पुतिन के लिए ना ये सिर्फ कोई फॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं है, ये चीज द्विपक्षीय संबंधों की जड़ है। एक ऐसी जगह जहां भरोसा किसी भी समझौते से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। पुतिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं, एक आम सी कार राइड का। वो कहते हैं कि ये कोई प्लान किया हुआ इवेंट नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि उनका रिश्ता विश्वास और सहजता पर बना है। और ये छोटी सी कहानी ही उनके जियोपॉलिटिकल नजरिए में पर्सनल रिश्तों की अहमियत को साफ कर देती है। अब ये दोस्ती सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक भी है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये पार्टनरशिप बाहरी दबाव, खास तौर पर पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कैसे कर रही है और पुतिन के लिए इतनी जरूरी क्यों है। पुतिन एक ऐसी साझेदारी का खाका खींचते हैं जो सिर्फ खरीद फरोख्त से बहुत आगे है। हम यहाँ हाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस में ब्रह्मोस जैसे जॉइंट प्रोडक्शन और एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश की बात कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा गठबंधन है जिसे दोनों देशों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और यहाँ पुतिन का तर्क बहुत साफ है। वो कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न प्रेशर है ये सिर्फ यूक्रेन को लेकर नहीं है, बल्कि वो इसे एक बहुत बड़ी आर्थिक शतरंज की बिसात की तरह देखते हैं। एक ऐसा खेल जहां सैंक्शंस और टैरिफ्स सिर्फ हथियार हैं, भारत जैसे कॉम्पिटिटर्स को रोकने और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। पुतिन का मानना है कि भारत अपने मौजूदा नेतृत्व में एक आज़ाद ताकत के तौर पर काम कर रहा है। उनका दावा है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकेगा नहीं और अपने राष्ट्रीय हितों को हमेशा सबसे ऊपर रखेगा। और ये बात उनकी मल्टीपोलर दुनिया की सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो फिर इस पश्चिमी दबाव का हल क्या है? यहीं पर पुतिन एक मल्टीपोलर दुनिया का अपना पूरा ब्लूप्रिंट सामने रखते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां ताकत सिर्फ पश्चिम के हाथों में ना हो, बल्कि पूरी दुनिया में बंटी हुई हो। पुतिन सीधे सीधे G7 जैसे पुराने पावर स्ट्रक्चर्स पर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, भाई जब भारत जैसी उभरती इकोनॉमी परचेसिंग पावर में उन्हें पीछे छोड़ रही हैं, तो क्या ये अब भी उतने प्रासंगिक हैं? देखिए, पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने के बजाय पुतिन नए गठबंधन बनाने पर जोर दे रहे हैं। उनका पूरा फोकस ब्रिक्स और SCO जैसे संगठनों को मजबूत करने पर है। वो इन्हें ऐसे मंचों के तौर पर देखते हैं जो पॉजिटिव एजेंडा पर काम करते हैं, टकराव पर नहीं। और इस नई व्यवस्था का एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार है डी-डॉलराइजेशन, यानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। पुतिन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे सिस्टम्स के जरिए एक वैकल्पिक फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती दे सकें। अब आते हैं सबसे विवादित मुद्दे पर, यूक्रेन। आखिर युद्ध की शुरुआत और अपने असली मकसद के बारे में पुतिन का खुद क्या कहना है? पुतिन के नजरिए से देखें तो ये युद्ध 2022 में शुरू नहीं हुआ। वो इसे 2014 के पश्चिमी समर्थित तख्तापलट और नेटो के लगातार विस्तार से शुरू हुई घटनाओं की एक लंबी कड़ी का आखिरी नतीजा मानते हैं। उनके लिए ये एक रक्षात्मक कदम है, आक्रामक नहीं। तो पुतिन असल में हासिल क्या करना चाहते हैं? उनके लिए जीत का मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही खास सुरक्षा और सांस्कृतिक लक्ष्यों को पाना है। वो साफ कहते हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन तभी खत्म होगा जब उनके मकसद पूरे हो जाएंगे। उन लोगों की सुरक्षा जिन्हें वो ऐतिहासिक रूप से रूसी मानते हैं, रूसी भाषा और संस्कृति की हिफाजत और यूक्रेन का विसैन्यीकरण। अपने दावे को एक ऐतिहासिक आधार देने के लिए पुतिन एक बहुत पुरानी कहावत का जिक्र करते हैं, कीव सभी रूसी शहरों की माँ है। इस एक लाइन से वो अपने एक्शन को आज की सीमाओं से परे एक साझा इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी रणनीतियों और तर्कों के पीछे की असली विचारधारा क्या है? पुतिन रूस के लिए कैसा भविष्य देखते हैं? आखिर में पुतिन का विजन एक ऐसे रूस का है जो ताकतवर हो, संप्रभु हो और सांस्कृतिक रूप से परंपरावादी हो। ये एक ऐसा रूस है जो पश्चिमी असर का विरोध करता है और अपने खुद के राष्ट्रीय हितों और परंपरागत मूल्यों के आधार पर अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है।
तो ये था व्लादिमीर पुतिन का नजरिया, उन्हीं के शब्दों में। अब ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम सच में एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म लेते देख रहे हैं, या ये बस पुरानी ताकतों के बीच संघर्ष का एक नया चैप्टर है? इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले वक्त में दुनिया की शक्ल तय करेगा।